तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समृद्ध नगर के मध्य में, जहां व्यापार और धन का बोलबाला था, धनपुर नाम का एक स्थान था। यह नगर अपने धनी व्यापारियों और विशाल बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। नगर के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां एक जीर्ण शीर्ण उपेक्षित नंदी लिंग भगवान शिव के वाहन नंदी का प्रतीक स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह नंदी लिंग तभी अपनी दिव्य ऊर्जा प्रकट करता था और नगर में धन धान्य का सही संतुलन लाता था जब कोई व्यापारी अपने धन के लोभ को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता था, न कि केवल अपने लाभ का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में व्यापारी और भक्त इस मंदिर में आते थे और अपनी समृद्धि में स्थिरता के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनके व्यवसाय में नैतिक वृद्धि होती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से धनपुर के व्यापारियों में केवल अधिक से अधिक लाभ कमाने और दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे व्यापार को केवल एक साधन मानते थे जिससे वे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ा सकें। हर कोई केवल कितना मुनाफा कमाया है और कितना बड़ा व्यापार किया है इसका बखान करता था, जिससे उनके व्यवसाय में सामाजिक दायित्व और नैतिक मूल्य कम हो गए थे। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही नगर में कई प्रसिद्ध व्यापारी थे, पर उनके धन से समाज में कोई वास्तविक सुख या समानता नहीं आ रही थी। जीर्ण शीर्ण उपेक्षित नंदी लिंग, जो कभी अपनी दिव्य ऊर्जा और संतुलन के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से निस्तेज और निष्क्रिय लगने लगा था। उसमें से कोई भी अलौकिक स्पंदन नहीं आता था। धनपुर में एक अजीब सी आंतरिक अशांति और नैतिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यापारी उस नंदी लिंग को जगह नहीं पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे धर्मात्मा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नंदी लिंग का निष्क्रिय होना उनके भीतर के लोभ और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। नगर में व्यापारी धनपाल नाम का एक युवा और अत्यंत सफल व्यक्ति था। उसने कई बड़े व्यापारिक सौदे किए थे और उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि नंदी लिंग को जगाना केवल मंदिर में बड़े दान देने और भव्य अनुष्ठान करने का काम है, उसमें किसी निस्वार्थ भावना का कोई स्थान नहीं होता। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो दया या सेवा की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल कमजोर और गरीब लोगों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी वित्तीय श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। जीर्ण शीर्ण नंदी लिंग निष्क्रिय दिख रहा था और धनपुर में बाहरी समृद्धि के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले दिन की सुबह थी। मंदिर के बाहर एक पुराने कुएं के पास बैठे एक वृद्ध निर्धन किसान, जो वर्षों से धनपुर के व्यापारियों के लोभ को देख रहे थे, उन्होंने व्यापारी धनपाल को अपने पास बुलाया। धनपाल को उस साधारण किसान पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह क्या ही ज्ञान देगा, पर उस किसान की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध सरलता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। किसान ने शांत स्वर में कहा, धनपाल, ये जीर्ण शीर्ण नंदी लिंग केवल पत्थर नहीं है, ये शिव की करुणा और संतुलन का प्रतीक है, जिसे केवल धन से नहीं जगाया जा सकता। यह इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि तुम्हारे भीतर धन का अभिमान और दया के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल भव्य अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न किया जाता है। नंदी लिंग तभी फिर से अपनी दिव्य ऊर्जा प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर लोभ और संशयवाद के मैल को हटाकर दया की विनम्रता अपनाओगे। किसान ने धनपाल को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस जीर्ण शीर्ण नंदी लिंग को फिर से उसकी दिव्य ऊर्जा प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपने धन या अपने अनुष्ठानों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, लोभ और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा।
तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस नंदी लिंग को स्पर्श करना होगा और अपने नगर के उन सबसे भूखे और उपेक्षित जीवों की सेवा करनी होगी जिनकी कोई मदद नहीं करता। मानो तुम स्वयं शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा धन तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। धनपाल ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने व्यापार और लाभ को छोड़कर साधारण जीवों की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दिया था। पर निर्धन किसान की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर नंदी लिंग सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लोभी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। व्यापारी धनपाल ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लोभी स्वभाव की एक छोट बड़ी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन जीर्ण शीर्ण नंदी लिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने व्यापारिक सौदे और लाभ की गणनाओं को छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन सेवा शुरू की। वह नगर के उन हिस्सों में जाता जहां भूखे और उपेक्षित जानवर पड़े रहते थे, विशेषकर गौमाताएं, जिन्हें कोई चारा नहीं देता था। वह उन्हें पानी देता, उनके लिए चारा एकत्र करता और उन्हें सहारा देता, बिना अपने धन का प्रदर्शन किए या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक व्यापारी जिसने जीवन भर केवल अपनी संपत्ति पर घमंड किया था, वह अब विनम्रता से उन जीवों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह भी तुच्छ मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका शरीर दुखता और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो धन उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका लोभ ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे धनपाल हर दिन निस्वार्थ भाव से उन भूखे जीवों की सेवा करता गया, उन्हें सहारा देता, उनके भय को दूर करता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह नंदी लिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और लोभ को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपने लाभ पर नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के अस्तित्व और सृष्टि की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, ये उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का दूसरा सोमवार आया। जीर्ण शीर्ण नंदी लिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य ऊर्जा प्रकट नहीं कर रहा था और धनपुर में निराशा गहरी थी। धनपाल लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दूसरे सोमवार की सुबह जब वह नंदी लिंग पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक दुर्बल भूखी गौमाता खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ खाने के लिए संघर्ष कर रही थी, पर कोई उसे कुछ नहीं दे रहा था। उस निरीह गौमाता की पीड़ा को देखते ही धनपाल के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा धन केवल बैंक खातों में नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ प्रयास और दूसरों की भूख मिटाने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से पास के बाजार से ताज़ा चारा खरीदा और उस गौमाता को प्यार से खिलाया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जीर्ण शीर्ण उपेक्षित नंदी लिंग, जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक एक तीव्र चमकीले प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे धनपुर को प्रकाशित कर दिया।
मंदिर में फैला लोभ और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि सभी व्यापारियों के मन से लोभ का अंधकार छंट गया और उन्हें अपने भीतर ही एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति महसूस हुई। धनपुर में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। नगर के लोग और व्यापारी, जो उस अद्भुत प्रकाश और नंदी लिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे जीर्ण शीर्ण नंदी लिंग को पूरी तरह से प्रकाशित और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने धनपाल को विनम्रता से नंदी लिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि धनपाल के भीतर के व्यापार, अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने नगर को सत्य के उजाले से भर दिया था। धनपुर वास्तव में सच्ची समृद्धि, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। धनपाल, जो कभी अहंकारी और अपने धन में लीन रहने वाला माना जाता था, अब धनपुर के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने व्यापारियों और लोगों को सिखाया कि सच्चा धन केवल संचय करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलता है। जीर्ण शीर्ण नंदी लिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।